Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today we will discuss a very important topic, that is static GK, and today we will discuss the important dams in India. So this is really a very important topic as per the concern of SSC exams or railway exams or LIC AAO exams. Okay, so because these are the three exams are in pipeline and a lots of students are preparing for them, so 1 marks is really very important for you. That's why we made a static GK series for you. So first of all, I'll discuss the dams. There are certain dams in certain states, so we will discuss, and I'll tell you also the river name also. Okay, so before going to our lecture, first of all I'll discuss about our channel. Basically we are delivering free education for all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. That's why I'm making these all the videos, and you know learning is priceless, so please do at least keep share this video among all the needed ones. If you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/currentaffairsfunda. You can put a comment below this video, and guys keep subscribe this channel, because if you have already subscribed this channel, then you will be directly notified if I uploaded any new video on this channel. Okay, so first of all, that is dam, and this one is the column of state and this is the column of river. So first dam, that is Sardar Sarovar Dam. This is important one. I will write important at the end of dam, and this is in Gujarat state on the river of नर्मदा. तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पर बनाया हुआ डैम है. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सरदार सरोवर डैम किस स्टेट में है या सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बनाया गया है, यही क्वेश्चन आता है. इसलिए मैंने दो ही कॉलम रखे हैं, स्टेट और रिवर का. ओके, सेकेंड है श्री साइलम डैम. श्री साइलम डैम ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्रीज के बीच में है. ठीक है, बोला जाएगा कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आता है श्री साइलम डैम. तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी के तट पर. ठीक है, कृष्णा नदी पर ये डैम बनाया गया है. रंजीत सागर डैम है, ये तीसरा डैम है, ये पंजाब स्टेट में है, और रावी नदी जो आपको पता होगा रावी नदी है, उस नदी पर ये डैम बनाया गया है. तो क्वेश्चन ये आएगा कि रंजीत सागर डैम इन विच स्टेट. आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, दैट इज पंजाब. और ये किस नदी पर है, ये है रावी नदी पर. नेक्स्ट बात करते हैं कोटेश्वर डैम. कोटेश्वर डैम ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड स्टेट में, ऑन द रिवर ऑफ भागीरथी. भागीरथी नदी के में बनाया गया है ये डैम. ठीक है, नेक्स्ट है गांधी सागर डैम. गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर है. और आपको पता होगा ओमकारेश्वर डैम. ओमकारेश्वर डैम जो है वो मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर बनाया गया है. नेक्स्ट बात करते हैं मुल्ला पेरियार डैम. ये मुल्ला पेरियार डैम है, ये केरला में है. ठीक है, और ये पेरियार रिवर है, वहाँ पर बनाया गया है. ठीक है, और एक है बेगलिहर डैम. बेगलिहर डैम ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर बनाया गया है. नेक्स्ट है नागार्जुना सागर डैम. आपको पता होगा नागार्जुना सागर डैम कहाँ पर बनाया गया है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है. तो देखिए कृष्णा नदी पर 2 डैम है, ये नागार्जुना सागर डैम भी कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के मिड में है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सलाल डैम. सलाल डैम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये चेनाब नदी पर बनाया गया है. नेक्स्ट है कोयाना डैम. ये महाराष्ट्र में है और ये कोयाना रिवर पर है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिहांद डैम. रिहांद डैम जो है वो रिहांद रिवर पर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी में. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिहांद डैम किस स्टेट में है या किस रिवर पर है. तो आपको पता होना चाहिए रिहांद डैम जो है वो उत्तर प्रदेश में है और रिहांद रिवर पर है. नेक्स्ट है उकाई डैम. उकाई डैम जो है वो गुजरात में आता है, गुजरात स्टेट की बाउंड्री में है, और वो है ताप्ती रिवर.
जो ताप्ती नदी है वहाँ पर बनाया गया है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम इस चीज़ को ताप्ती कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में लेकिन इसको तापी रिवर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के पर बनाया गया है। और एक नया है उरी डैम। उरी डैम जो है वो झेलम नदी पर है। आपको पता होना चाहिए झेलम नदी कहाँ पर बहती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन कभी कभी लिंक्ड फॉर्मेट में भी आ जाते हैं। लिंक्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे कि उरी डैम जो है वो झेलम नदी पर है और ये किस स्टेट में बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए झेलम नदी और चेनाब नदी, ठीक है, ये जो नदियां हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में बहती हैं। तो क्वेश्चन आप लिंक्ड क्वेश्चन के थ्रू भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टेहरी डैम। जो टेहरी डैम जो है ये है उत्तराखंड में ऑन द रिवर ऑफ भागीरथी रिवर। नेक्स्ट इज वाकरा नांगल डैम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी में बहुत बार आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश जो है उस स्टेट में है और सतलज नदी पर बनाया गया ये डैम है। नेक्स्ट बात करते हैं इदुक्की एच। ये डैम है, ये केरला में है और ये पेरियार रिवर पर बनाया गया है। ओके, तो केरला में आपको पता होगा पेरियार रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा है और इदुक्की एच जो डैम है ये केरला में है और पेरियार रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स लखवार डैम जो है। लखवार डैम ये उत्तराखंड में है और यमुना रिवर पर बनाया गया है, ठीक है, उत्तराखंड में यमुना रिवर पर। और मैट्यूर डैम जो है ये तमिलनाडु में है और ये कावेरी रिवर जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड डैम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी आने की। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि हीराकुंड डैम किस स्टेट में है। तो हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर बनाया हुआ है, ये बहुत ही फेमस नदी है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा में बहती है और हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है जवाहर सागर डैम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डैम है। जवाहर सागर डैम जो है वो राजस्थान में है और चंबल जो नदी है चंबल वहाँ पर बनाया गया है। और राणा प्रताप सागर डैम है, ये भी आपका राजस्थान में है और ये भी चंबल नदी पर बनाया गया है। तो लास्ट के ये दोनों जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दो डैम राजस्थान में बनाए गए हैं। रिवर का नाम है चंबल रिवर। तो ये थे हमारे आज के डैम्स। और स्टैटिक जीके में हम आपके लिए इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग दीज ऑल द वीडियोस एंड डू कमेंट एंड पुट योर कमेंट एंड सजेशंस ऑन द comment box, okay, and keep share this channel for your friends and keep share these videos for the one who are preparing for home and they can't afford the coaching classes. That's why we are making these all the series for them. Okay, so guys do subscribe this channel. आप इस सब्सक्राइब बटन आपको पता है नीचे पर वीडियो में होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपके पास में ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कभी भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have learned a lot in dams. Next video I'll upload on some basic static questions. Thanks guys for watching this video. Have a